हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम आपके लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लेकर आए हैं, जो क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हर साल पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके पूरे 5 नंबर तैयार हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और जिस हिसाब से हम इसमें बताएंगे आपको उसी प्रकार से आपको लिखते आना है, तभी आपके 5 नंबर तैयार होंगे। ठीक है, कितने? 5 नंबर। अगर आप इस प्रकार से नहीं लिखोगे और इतना नहीं लिख के आओगे तो आपके 5 नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम आपको बताएंगे उसी प्रकार से लिख के आना है और जितना बताएंगे उतना ही लिख के आना है, ना कि ज्यादा लिख के आना है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये जीवन परिचय है। किसका? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना? सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। थोड़ा सा आपको जीवन परिचय लिखना है, फिर उसके बाद साहित्यिक परिचय लिखना है। ठीक है, तो जीवन परिचय में क्या क्या लिखना है? हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार एवं आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है उनका जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख के आना है। और जो इम्पोर्टेंट चीज है जैसे कि इनकी जो सन है वो आपको ब्लैक पेन से लिख के आनी है और जो इनके गांव का नाम है वो भी आपको ब्लैक पेन से लिख के आना है। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको ब्लैक पेन से लिख के आना है या उससे अंडरलाइन करके आना है। ठीक है, वह इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी क्या था? जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पिता थे उनका क्या नाम था? अनमोल द्विवेदी। और माता का नाम, और माता का नाम था ज्योति कली देवी। क्या नाम था? ज्योति कली देवी। ठीक है, फिर है इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी और संस्कृत का गहन अध्ययन किया। ठीक है, फिर आगे लिखना है शांति शांति निकेतन काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं एवं पंजाब पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। कौन कौन सी? काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में यह हिंदी हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। फिर आपके लिए लिखना है अपने को सन 1957 ईस्वी में, सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। इससे पद्म भूषण से, जो एक पुरस्कार है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। किसके? उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। और आपको लिखना है सन 1979 ईस्वी को इनका निधन हो गया। कब? सन 1979 ईस्वी को इनका निधन हो गया। आपको बस इतना ही लिख के आना है जीवन परिचय में। ठीक है, और आप इस प्रकार से नहीं लिख के आते हैं तो लिख के आना है आपको संक्षिप्त परिचय इस हिसाब से, ऐसे जैसे कि आपको दिख रहा है। और आपको चौकोर बॉक्स में उसे बंद करके आना है। किस प्रकार से लिखना? मेन टॉपिक डाल देने हैं संक्षिप्त परिचय में, जैसे कि जन्म स्थान बलिया जिले के दुबे का छपरा ग्राम में। कहाँ? दुबे के छपरा ग्राम में। इस हिसाब से लिख के आना है साफ तरीके से, बिल्कुल। ठीक है, फिर लिखना है जन्म। जन्म कब हुआ? सन 1907 ईस्वी में। पिता श्री अनमोल द्विवेदी, माता श्रीमती ज्योति स्मृति, ठीक है, या ज्योतिमती देवी। और फिर शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय। भाषा खड़ी बोली, जो भाषा थी इनकी कौन सी थी? खड़ी बोली। और प्रमुख रचना
फिर डालना प्रमुख रचनाएं, अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व, जो इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, फिर जो इनको पुरस्कार मिले वो भी लिखना। पुरस्कार पद्म भूषण, साहित्यिक अकादमी। ठीक है, और फिर मृत्यु, लास्ट में आपको डाल देना मृत्यु सन 1979 ईस्वी। चाहे फिर आप ऐसे लिखें संक्षिप्त परिचय, चाहे आप जीवन परिचय भी डाल सकते हैं। ठीक है, दोनों ही सही है, किसी में नंबर नहीं कटेंगे। फिर आपको लिखना है साहित्यिक परिचय। क्या? साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल लेनी है आपने को, जैसे कि यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, फिर साहित्यिक परिचय में आपको क्या लिखना है? आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। काय में? गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य द्विवेदी के निबंधों में जहां साहित्य और संस्कृत की अखंड धारा प्रभावित है, वहीं इनकी आलोचनात्मक कृतियों में अध्ययनशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख के आना है और साफ साफ लिख कर आना है, तभी आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। ठीक है, फिर आपको आगे क्या लिखना है? सूर साहित्य उनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है। जो सूर साहित्य उनकी कृति है वो कौन सी कृति है? प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है। इसमें भावात्मक अधिक है। क्या है? इसमें भावात्मक अधिक है। फिर लिखना है द्विवेदी जी ने ललित निबंध के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, उन्होंने ललित निबंध के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया। ठीक है, फिर आपको लास्ट में लिखना निश्चय ही ललित निबंध के क्षेत्र में वे युग प्रवर्तक लेखक रहे हैं। कौन से? युग प्रवर्तक लेखक रहे हैं। इतना ही आपको साहित्य परिचय में लिख के आना है। केवल आपको 1 से 1.5 पेज का लिख के आना है और आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, कितने? 5 नंबर। फिर लास्ट में आपको हेडिंग डालनी है प्रमुख रचना। कौन कौन सी है? सूर साहित्य, कुटज, अशोक के फूल, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि। ठीक है, और उपन्यास है उनके कौन कौन से? चारूचंद्र लेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा। ठीक है, आपको बस इतना ही लिख के आना है और आपके 5 नंबर तैयार हो जाएंगे। कितने? 5 नंबर बिल्कुल आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ताकि वो भी अच्छे से अपना एक जीवन परिचय याद कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।